आज का क्वेश्चन है कुछ पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता था कि यार पैटर्न ना तुम सबसे एंड में करना। अगर बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, ऐसे अगर 6 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 6, आपको कोई भी फोर करना, ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करना कि पैटर्न को लास्ट प्रायोरिटी देना कि भाई मैं पैटर्न के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। आपको उससे भी इजी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे यहाँ पे बोर्ड्स में, और आप उसके साथ पहले जाने की कोशिश करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो 4 5, ये 1 2 3 4 इजी है तो इसको कर लिया, और ये वाला पैटर्न बना, ठीक है। तो पैटर्न को आप लास्ट प्रायोरिटी देना हमेशा, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। इसमें आपको अगर जिसका ड्राई रन एकदम स्ट्रांग है उससे तो हो जाएगा ये, जैसे तैसे करके वो आंसर लेके ही जाएगा, और जिसको ड्राई रन नहीं आता तो उसके तो चांसेस ही नहीं है कि सही आ पाए कभी, पैटर्न कभी भी बन पाए इससे। ठीक है जी। तो आते हैं जी आज के क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है कि ये जो पैटर्न है हमें इस टाइप का पैटर्न बनाना है, और मैंने आपको बताया है कि कुछ पैटर्न है आपको करके ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। एक इस तरह का ट्राइंगल है, एक ऐसा है, एक इस तरीके का ट्राइंगल है, एक इस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बताता ही रहता हूँ। और इन दोनों को जोड़ के, यानी कि इस वाले ट्राइंगल को जोड़ के, एक ट्राइंगल ये था, एक ट्राइंगल ये है, इन दोनों को जोड़ के ये वाला ट्राइंगल बनाया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल आज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि मान लो यहाँ से प्रिंट होने वाला है, इस साइड से इधर प्रिंट होना शुरू होगा, इधर प्रिंट होना शुरू होगा, ठीक है। अब जो पहला वाला जो स्टार है वो लगभग आपके 5 स्पेस के बाद है। 5 है या 4 है, फिर मैं काउंट कर लेता हूँ जरा। 1 2 3 4, 4 स्पेसेस के बाद है। 1 2 3 4 स्पेस हो गया, फिर एक स्टार है। और जो दूसरा वाला जो स्टार है वो है 3 के बाद है, तो यहाँ पे स्टार आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के बाद है, इस तरीके से। फिर उसके बाद 1 के बाद है, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद फिर डायरेक्ट आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस वाले पैटर्न में प्रॉब्लम ये है कि हमें ना स्पेस स्पेस से भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जरा पैटर्न जरा समझेंगे थोड़ा सा। जी ये तो स्पेस है मेरा, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये जितने भी मैंने लगा रखे हैं ये सारे के सारे स्पेस है। इसको मैं एक्चुअली में ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपके, ये ग्रीन कर दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी। पैटर्न में लगते हैं हमारे दो लूप। नॉर्मली पैटर्न में हमारे दो लूप लगते हैं, एक लगता है आई का लगता है और एक जे का लगता है। आई का जो लूप होता है वो हमेशा रो के लिए चलता है, नॉर्मली हर केसेस में। लगभग बुक में ऐसे ही लिखा रहता है, दूसरा वाला जो कॉलम पे चलता है, और मैं यही अप्रोच को लेके चलता हूँ। मैं हमेशा भी जब भी मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोग्राम को सिंपल और स्वीट रखूँ, और जब भी सिंपल स्वीट रखने का तरीका मतलब होता है कि जो पैटर्न बुक में चल रहा है मैं उसी को फॉलो करके चलते चल रहा हूँ, ताकि मेरे को कोई ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। और अब अगर बेसिकली अगर मेरा पैटर्न ऐसा होता, इस फॉर्मेट में होता, इस फॉर्मेट में, तो मेरे को क्या करना होता कि उसमें ये ऐसे यहाँ से प्रिंट होना शुरू होता, पहला स्टार आ गया, फिर इस तरीके से स्टार आते रहते, फिर 2 स्टार आ गए, फिर 3 स्टार आ गए, फिर 4 आ गए, ठीक है। फिर इस तरीके से 5 आ जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो मैं 4 तक ही बना रहा हूँ। तो इसी साइड से प्रिंट होना शुरू हो रहा है और इसी साइड से पैटर्न बन रहा है, तो बड़ा ईजी हो जाता है। बड़ा ईजी मतलब बहुत ही आसान हो जाता है, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं 2 लूप चलाता है, खत्म होते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पे एक स्पेस भी आ गया है, एक ये जो स्पेस भी आ गया है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो एक स्पेस भी आ गया, ये बेसिकली अपर हाफ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक। अगर आप यहाँ से ऊपर तक का समझ गए ना, इसके बाद का तो कुछ भी नहीं है, आसान वाला। ये वाला भी सेम वैसे ही चलने वाला है, इसका उल्टा करना है, जस्ट अपोजिट करना है, ये ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ये तो मिरर ही है ना, ये जो पैटर्न है इस लाइन के मिरर है। अगर मैं इस वाली लाइन को लेके चलूँ तो इसकी लाइन के मिरर ही तो चल रहा है, ये ऐसा है और ये नीचे से है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पे स्पेस आ जाता है, और जब स्पेस आ जाता है तो स्पेस में क्या होता है, एक लूप एक्स्ट्रा लग जाता है जिसको हम बोलते हैं के का, ठीक है जी। अब के का लूप जो होता है वो, अब ये स्पेस का होगा या जे का लूप होगा या आई का होगा, वो देखना पड़ेगा कौन सा जो लूप है वो स्पेस का होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पहले आई और जे का चलाते थे, पहले आई बोलते थे रो का, जे बोलते थे कॉलम का। लेकिन जब स्पेस से डील हो जानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम का, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं स्पेस का। किस वाले को, जे वाले को बोलते हैं स्पेस का, स्पेस का, ठीक है जी। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कॉलम जो है हमारे इस तरीके से है, ये कॉलम जो नीचे डायरेक्शन में है, यानी कि वर्टिकली डायरेक्शन में जो है कॉलम है, तो ये होगा C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। C1 C2 C3 4 ये हो गया मेरा कॉलम, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है।
अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में मेरा रोज बढ़ रहा है, रोज मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। और आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो इस डायरेक्शन में कॉलम इंक्रीज होगा। आप बोलोगे कैसे? भाई देखो C1 2 3 4 5, R1 R2 R3 4 5 ये सब बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ अब। यानी कि इस डायरेक्शन में रो इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में कॉलम इंक्रीज हो रहा है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है। और जो मेरा रो होता है उसको मैं आई से डिनोट करता हूँ, कॉलम इसको मैं जे से डिनोट करता हूँ। कॉलम है तो मैं जे से डिनोट करता हूँ नॉर्मली, और के से भी बोल सकते हो आप यहाँ पे स्पेस भी आता है ना जे और के का। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट रो में देखूँ, फर्स्ट रो में देखूँ तो मेरे स्टार कितने हैं? तो पहले बार में तो स्टार मेरा एक ही आ रहा है, एक स्टार है। फिर सेकंड रो में देखूँ तो दो स्टार, फिर तीन स्टार, फिर चार स्टार, फिर पांच स्टार। इस तरीके से, यानी कि मेरे स्टार्स बढ़ रहे हैं। स्टार क्या हो रहे हैं? मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, स्टार मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है जी, इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, स्पेसेस का क्या सीन चल रहा है? देखो स्पेसेस का क्या हो रहा है कि स्पेसेस पहले 1 2 3 4 थे, और फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर कितना हो गया? 1 हो गया। तो यानी कि पहले कितना था? पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर 0 हो गया। 0 भी हो गया ना, तो ये स्पेसेस का हो गया। यानी स्पेसेस मेरे डिक्रीज हो रहे हैं, स्पेसेस मेरे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, स्टार मेरे बढ़ रहे हैं, स्पेसेस मेरे डिक्रीज हो रहे हैं। और कॉलम वाइज की बात है, क्योंकि कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं ना, सॉरी रो वाइज चेक कर रहे हैं, क्योंकि रो वाइज चेक कर रहे हैं, मैंने ऐसे बताया। ठीक है जी। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जरा। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे लिंक करवाना पड़ता है इस वाले में। पैटर्न में क्या होता है कि मेरे को आई का लूप जो है वो किसी को जे से लिंक करवाना पड़ेगा, और जे का लूप के से लिंक करवाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आई का लूप जे से लिंक करवा दिया, और आई का ही लूप के से लिंक करवा दी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, वो अब जो कंडीशन हमारे पास आएगी उसके हिसाब से लोग चलाते रहेंगे जी। ठीक है जी, और देखते रहेंगे कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप ये बोल सकते हो कि भाई आई का लूप आपने जे से लिंक करवाया, और जे का लूप के से तो लिंक हो ही गया है। आप ये भी बोल सकते हो कि या आप ऐसे कर सकते हो के के लूप को दोनों से लिंक करवा दो ना, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन है, मतलब ये आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है। ड्राई रन करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा, एक बार करके देखते हैं जरा क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का लेके चल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लूप लगाऊंगा यहाँ पे। मैं बोलूंगा फॉर, पहले इंटीजर आई इक्वल टू 1 से गया, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक गया, और आई प्लस प्लस कर दो। आई प्लस प्लस ही करना पड़ेगा। एक मिनट, आई प्लस प्लस क्यों करा रखा है? ठीक है, अभी ये भी समझ लो। जो मेरा आई का लूप जो लूप चल रहा है ना, वो मेरा इसके लिए चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? रो के लिए अभी, एज ऑफ नाउ। और रो देखो आप, अगर मैं रोज की बात करूँ तो रो क्या मेरी बढ़ नहीं रही है? क्योंकि रो जो मैं जाएगी वो मेरी किस डायरेक्शन में जाएगी? नीचे जाएगा। तो यानी कि मैं इस तरीके से आऊंगा, इधर जाऊंगा, फिर यहाँ से इधर जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा, क्योंकि हमको जाना इस तरीके से ही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने रो को लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं फॉर। ठीक है, फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 1। ठीक है, और जे लेस देन 5 कर देता हूँ मैं, और जे प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब जे लेस देन 5 करने का क्या रीजन है? क्योंकि जे मेरे को आप बताओ कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? जे कहाँ से कहाँ तक जाए? जे 1 जाएगा, बिल्कुल 1 जाएगा। 2 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 2 लेस देन 5 होता है। 3 जाएगा, हाँ जाएगा। क्या 4 जाएगा? हाँ जाएगा। क्या 5 जाएगा? 5 नहीं जाएगा, क्योंकि लेस देन 5 है ना, लेस देन 5 है। तो ये जो जे का लूप चला रहा हूँ मैं, किसके लिए चला रहा हूँ? स्पेस के लिए चला रहा हूँ, स्पेस के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है, बस बस नॉर्मल नॉर्मल चलाया। और मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में क्या कर दो? प्रिंट एलएन मत करो, प्रिंट एक ही लाइन में चाहिए ना, प्रिंट कर दो स्पेस, कि मैंने स्पेस डाल दिया। आप स्पेस डाल दो, या ऐसे डबल कोट्स करके भी छोड़ सकते हो, ऐसे ऐसे भी ले लेता हूँ। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब नीचे जाना हो गया मेरा भाई, रो वाइज। स्पेस का भी मेरा सॉर्टेड हो गया जी। अब कॉलम वाइज मेरे को प्रिंट भी करवाना है जी। ठीक है, तो मैं के का लूप चला देता हूँ। फॉर इंटीजर के k is equal to 1 and k less than equal to less than equal to। अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसे कि बोला था आपको लिंक करवाना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिंक नहीं कराया आई और जे को आपस में, लेकिन अगर मैं आई और के को लिंक करवा दूँ, यहाँ पे मैं लेस देन आई कर दूँ, और के प्लस प्लस कर दूँ, तो देखो क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन नहीं प्रिंट होगा। और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे मैंने स्टार प्रिंट करवा दिया, एक स्टार। और इसके बाद, ठीक इस लूप के बाद मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन।
और खाली छोड़ दिया, ये लाइन चेंज कर लिया मेरा। ठीक है जी। तो जरा इसका ड्राई रन करते हैं एक बार। जब तक ड्राई रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को भी चेक करना पड़ेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार मैं ड्राई रन करके वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा ये ऊपर का चल रहा है। अगर ऊपर का चल गया, ठीक है, पेपर में भी आपको ऐसे एक बार ड्राई रन करना पड़ेगा। पैटर्न में हमेशा आपको ड्राई रन करना पड़ेगा। और जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उस पर तो ड्राई रन करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी भाई पहले? आई की वैल्यू मेरी 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। ओके जी, 1 होगी। यहाँ से इधर क्या क्या आई लेस देन 5 है, हाँ लेस देन 5 है, नीचे आ जाएगा। जे की वैल्यू कितनी कर दो? जे की वैल्यू कर दो 1। ठीक है, जे की वैल्यू 1 होगी। क्या जे लेस देन 5 है? हाँ है। यहाँ पे आ गया। और एक स्पेस प्रिंट करो तो स्पेस आ गया। फिर यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू फिर 2 कर देगा, फिर 3 कर देगा, फिर 4 कर देगा। ठीक है, और स्पेस लगते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है जी। तो जे का लूप फिर खत्म हो जाएगा, फिर से के का लूप आ जाएगा, तो के की वैल्यू 1 कर दो। के की वैल्यू 1 कर दो। क्या के लेस देन इक्वल टू आई है? लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू आई है, दोनों के दोनों बराबर है। हाँ बराबर है। तो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे क्या बोले, एक स्टार प्रिंट कर दो। स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक। यहाँ से ऊपर जाएगा। अब तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है, यानी कि लाइन चेंज इधर आ गया। अगेन ऊपर आई की वैल्यू कितनी कर दी? 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे अगेन स्टार्ट हो जाएगा 1 से। 1 से हो जाएगा। ठीक है, 1 से। अच्छा, अगर जे 1 से वापस से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे फासिल है जैसे, अगर जे 1 से स्टार्ट होगा तो फिर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर अगेन ये तो 4 स्पेस दे देगा इस तरीके से। और हाँ 4 स्पेस दे देगा। और इधर के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू आई, यानी फिर 2 स्टार भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि जे का लूप हमारा थोड़ा गलत चल रहा है, ये जे के लूप को हम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब जे के लूप पे क्या एडजस्ट किया जा सकता है कि ये एक बार कम ही चल जाए। ठीक है, तो देखो मेरा आई बढ़ रहा है और जे जो है वो मेरा स्टैग्नेंट है। तो मेरे को एक काम करता हूँ, मेरे साथ एक काम ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ ना, इक्वल टू कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 - i। अब जरा एक बार चला के देखते हैं, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि चलने की पॉसिबिलिटी है। बट ये वैसे नहीं आ रहा है जैसे हम चाह रहे थे। अच्छा, स्पेस भी तो कम हो जाएगा, 1 मिनट। अगर मैं चलाऊँ तो स्पेस, जस्ट अ सेकंड। हम्म, हम्म, अगर मैं जे की वैल्यू, अगर मैं एक काम करूँगा, मैं 5 - i करता हूँ। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जी माइनस माइनस। हाँ जी, तो अब बिल्कुल चल गया ये, एकदम परफेक्टली चल रहा है। अब यहाँ पे गलती क्या हो रही थी? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं भी कभी स्टक नहीं होता हूँ, मैं भी कभी कभी स्टक हो जाता हूँ। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा ड्राई रन सॉर्टेड। ठीक है, ड्राई रन सॉर्टेड है तो मैं निकाल ही लेता हूँ आंसर। ठीक है जी। तो बेटर ये है कि मैं जरा 1 मिनट यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा आंसर सही तरीके से आ जाए आंसर। ठीक है, अगर आपका ड्राई रन सॉर्टेड होगा तो आपका पैटर्न हो ही जाएगा जैसे तैसे। तो अब देखो यहाँ पे मेरा बार बार वो चेंज आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या चेंजेस लेके आया, जे के लूप का चेंज किया है, तो अब मैंने जे के लूप को आई से लिंक करवा दिया। ठीक है जी। अब जे का लूप मेरा उल्टा चल रहा है। अगेन ड्राई रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आई का लूप जैसे कि ये हुआ, आई और के तो सही चल रहा था, और जे का लूप अ, गलत चला, तो जे के लूप को मैंने एडजस्ट कर दिया, तो जे आई का लूप 1 से चला। क्या 1 <5 है? हाँ है। नीचे आ गया। जे को कहाँ से चलाओ? 5 - i। 5 - i कितना होता है? 4 होता है। 4 स्पेस कितने हैं हमारे यहाँ पे? स्पेस भी 4 है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये? इक्वल टू आई तक, यानी कि 4 जाएगा, 3 जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा, यानी 4 बार स्पेस हमें प्रिंट कर देगा। माइनस माइनस जा रहा है तो 4 बार पहले स्पेस मिल जाएगा। ठीक है। के का लूप, के का कहाँ से चलाओ? 1 से चलाओ। दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, एक स्टार। ऊपर जाएगा, यहाँ से लाइन चेंज कर दे, यहाँ पे आ गया। आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई। जे वापस से शुरू होगा, 5 - i। 5 - i कितना हो गया? आई की वैल्यू 2 है, तो 5 - 2 इज हो गया 3। तो 3 जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा। अब कितना जा रहा है? 3 - 2 - 1, 3 स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, के का कहाँ से चलेगा? वापस से 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है,
के लेस देन इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू आई यानी कि 1 जाएगा और 2 जाएगा यानी 2 स्टार। ठीक है, तो फिर अगली बार फिर लाइन चेंज कर देगा, लाइन जब चेंज करेगा आ जाएगा, फिर 2 स्पेस आ जाएंगे 3 स्टार, फिर लाइन चेंज कर देगा, फिर एक एक स्पेस पे 3 स्टार, 4 स्टार, और फिर उसके बाद 5 स्टार। तो इस तरीके से ये करता जाएगा। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपका ड्राई रन एकदम सॉर्टेड है ना भाई, तो सच बता रहा हूँ कि कहीं भी मतलब पैटर्न में गलती होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी गलती, लेकिन आप गलती कर लोगे तभी भी आप सुधार लोगे उस गलती को। और एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो अपनी मिस्टेक फाइंड आउट कर सके, ठीक है, और उसको सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, आते हैं जी नेक्स्ट, क्योंकि अब फर्स्ट हाफ तो कर दिया, सेकंड हाफ में करना है। सेकंड हाफ में कुछ नहीं है, इसका उल्टा करना है जस्ट। तो क्या करते हैं सेकंड हाफ में, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कमेंट डाल देता हूँ सेकंड हाफ करके, और यहाँ से शुरू करता हूँ फॉर इंटीजर आई इक्वल टू, आई से चलाया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चलाया, और आई माइनस माइनस। हो गया जी, इतना हो गया जी। ठीक है जी, अब इसका लूप हो गया फॉर, वही जे का लूप चलाया, इंटीजर जे इक्वल टू आई करा, जे लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक है, और जे प्लस प्लस कर दिया। क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट प्रिंट में क्या होगा, स्पेस। ठीक है, पहला तो स्पेस हो गया। फिर के का लूप चलाया फॉर इंटीजर के इक्वल टू 1 से ले गए, ठीक है, 1 से गए, के लेस देन इक्वल टू आई कर दिया, के प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट स्टार कर दिया, इसमें मैंने स्टार कर दिया। और इसके बाद मैंने लाइन चेंज कर देनी, सिस्टम डॉट आउट डॉट, आउट डॉट प्रिंट में ये कर दिया है। आप एक बार चला के देखते हैं जरा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जी बिल्कुल सही चल रहा है, ये देख लो, ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली बन रहा है हमारा जो पैटर्न हमें बताया गया था। ये वाला पैटर्न था, ये वाला पैटर्न है, और ये वाला बन रहा है। ठीक है जी, तो एक बार समझ भी लेते हैं लास्ट में ये किया क्या हम लोगों ने। बेसिकली कुछ नहीं करा, सेकंड हाफ जस्ट इसका उल्टा करा, सेकंड हाफ में हम लोगों ने जस्ट इसका उल्टा करा। समझो जरा इसको भी जरा। भाई यहाँ तक तो मैंने, यहाँ तक जो मैंने प्रिंट करा था तो वो यहाँ तक प्रिंट कर ही रहा था ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके नीचे देखना था मुझे, तो इसके नीचे क्या होता, इसके नीचे अगर मैं जाता तो यहाँ पे मेरे को 4 स्टार पहले, फिर 3 स्टार, फिर अगेन 2 स्टार, और फिर 1 स्टार। स्पेसेस भी आएंगे इधर, 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, सेम वही पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ तक मैंने जब प्रिंट करा तो यहाँ तक मेरा आ ही गया था, वो ऑटोमेटिकली हो ही गया था। अब मेरे को यहाँ से अगेन वापस से मैंने लूप लूप चलाया, इसका उल्टा कर दिया, और यहाँ पे अब मेरे को बताओ कि स्पेस कितना है। पहले स्पेस 0 हो गया था, अब देखो अगेन स्पेस 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया स्पेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्टार 5 हो गए थे, अब कितने हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक यानी कि यहाँ पे स्टार इंक्रीज हुए, यहाँ तक, फिर यहाँ पे स्टार डिक्रीज होने लग गए, यहाँ पे डिक्रीज होने लग गए। अच्छा, यहाँ पे स्पेस डिक्रीज होने लग गए, फिर स्पेस यहाँ पे इंक्रीज होने लग गए, इंक्रीज होने लग गए। तो बस वही चला है मैंने यहाँ पे। अगर आपको ड्राई रन करना चाहो तो ड्राई रन कर सकते हो। आई की वैल्यू मैंने 5 ले ली है, ठीक, लेस देन इक्वल टू 1 तक जाने वाला है, इक्वल टू 1 तक जाएगा। जे मैंने कहाँ तक लिया, जे मैंने 1 से ले लिया, तो 1 1 से लेकर 1 से लेकर 5 तक ये जाने वाला है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी। और उसके बाद यानी कि 1 से लेकर आई की, सॉरी एक मिनट, जे की वैल्यू मैंने आई ली है, तो जे की मैंने आई ली है यानी कि ये 5 होगा, 5 होगा। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन ये इक्वल टू है, ठीक है। एक बार तो चलेगा ही, बिल्कुल चलेगा, यानी स्पेस प्रिंट कर देगा, पहला स्पेस आ गया, के में आ गया, के की वैल्यू 1 करो, के की वैल्यू 1 कर दी, के लेस देन इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू आई का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 5 है, लेस देन मतलब 4 तक जाएगा, यानी 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। और जब 1 2 3 4 जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार ही प्रिंट करेगा, पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, लाइन चेंज, लाइन चेंज होगी। आई की वैल्यू अगेन कितनी हो गई, 4 हो गई, 4। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है आई की वैल्यू, तो जे की वैल्यू आई की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 4 हो गई। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। अब कितनी बार जाना चाहिए, ये प्लस प्लस है भाई द वे ना, तो प्लस प्लस का मतलब होता है 4 जाएगा और 5 जाएगा, यानी 2 बार चलने वाला है, 2 बार जब चलेगा तो क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा।
फिर के में आ गया, के की वैल्यू में अगेन वापस में के की वैल्यू तो स्टार्टिंग से आने लग जाएगी, तो स्टार्टिंग से आने जाएगी, तो क्योंकि इनिशियलाइज वापस हो रहा था नहीं, 1 से हो जाएगा। और लेस देन आई, यानी लेस देन आई मतलब लेस देन 4 मतलब 3 तक जाएगा, 1 2 3 जाएगा, यानी कितना स्टार, 3 स्टार, 1 2। तो इसी पैटर्न में चलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये तो आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन था, पैटर्न का क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। और कोशिश करूंगा कि मैं पैटर्न के क्वेश्चन और लेके आऊँ आपके लिए। थोड़ा हैवी क्वेश्चन होते हैं पैटर्न के, मतलब थोड़े ड्राई क्वेश्चन होते हैं, उसमें ड्राई रन करना पड़ता है, काफ़ी सारे दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ, ड्राई रन कर करके कोई ना कोई लॉजिक बना के, और आ जाते हैं मतलब क्वेश्चन। अगर आप ड्राई रन कर सकते हो तो आपके लिए, मेरे को लगता नहीं है कि आपके लिए टेंथ का जो सिलेबस है, प्रिस्क्राइब सिलेबस है, वो मुश्किल पड़ेगा, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो ड्राई रन कर करके किया करिए क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ जिसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, आईसीएसई के, क्लास 10th के, बोर्ड के से रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो ये जर्नी है वो बहुत ही स्मूथली निकल जाए। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है। आप मेरी मेरी गिटहब रिपोजिटरी भी है, गिटहब रिपॉजिटरी भी है। अगर किसी को लगता है कि यार वीडियोस में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हमको बस केवल क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, तो आप गिटहब रिपॉजिटरी की मैंने लिंक दे रखी है नीचे, आप उस पर क्लिक करके खुद से अपने आप सॉल्व कर सकते हो और खुद से आंसर देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है। बाकी अगर लॉजिक समझना है तो लॉजिक के लिए मेरे को लगता है वीडियो इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है जी। ठीक है जी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।